जयंत सर, 2023 में बंगाल में पंचायत चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है। जैसा कि ऋतिक भी कह रहे थे कि देखिए ममता बनर्जी करियर में ये शायद पहला मौका होगा जब एक साथ इतना बड़ा फेरबदल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ टॉप 5 में 4 पद भी खाली, क्योंकि अमित मित्रा का स्वास्थ्य खराब है, सुब्रत मुखर्जी की डेथ हो चुकी है, साधन पांडे जी की डेथ हो चुकी है और पार्थ चटर्जी पर भ्रष्टाचार के आरोप है। कितना मुश्किल समय ये ममता के लिए और कितना महत्वपूर्ण ये बंगाल की सियासत के लिए, जब बड़ा फेरबदल नए चेहरों को सामने लाया जा रहा है। टीएमसी कोशिश कर रही है कि सत्ता बनी रहे, बीजेपी के पास तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो इधर भ्रष्टाचार का मामला हो या उससे पहले तानाशाही का या उनके कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर बीजेपी कमबैक की कोशिश कर रही है। तो आगामी चुनावों को देखते हुए ये मंत्रिमंडल फेरबदल और इन नामों को कैसे आप देख रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं? देखिए, मैं पत्रकारिता में मेरा 40 साल का अनुभव है और पश्चिम बंगाल बहुत नजदीक से मैं देखता हूं। दिल्ली में रहता हूं लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल मेरा ऑलवेज स्पेशल अटेंशन है और बंगाली हूं तो पश्चिम बंगाल के लिए और ज्यादा मेरा मतलब क्लोज टू माय हार्ट। ये मेरे जो पत्रकारिता के जो अनुभव है इसमें इतनी बड़ी संकट ममता जी के टेन्योर में 10 साल की सरकार मतलब जो चल रहा है, इसमें इतने बड़ी संकट ममता जी को कभी फेस नहीं करना पड़ा। ये मानना पड़ेगा कि ममता जी इज फेसिंग इन ए वेरी डीप क्राइसिस। और वो जो क्राइसिस है, इसके पहले ममता जी ने भ्रष्टाचार के इशू के बारे में ही सबसे ज्यादा एज प्रतिपक्ष सीपीएम को जब हटाया, किसी ने नहीं हटा पाया। उनके जो ऑनेस्टी, उनके जो सिंप्लिसिटी, यही तो सबसे बड़ी मुद्दा थी। आज ममता बनर्जी के जो हवाई चप्पल और जो जैसे जिस घर में रहते हैं, दैट इज द ब्रांड इक्विटी ऑफ ममता बनर्जी। और देखिए आज भाजपा कहां से कहां पश्चिम बंगाल में पहुंचे। और मैं तो कहता हूं, तृणमूल लोगों से जब बात करता हूं, मैं कहता हूं डेविल को शेयर देना पड़ता है। तो बीजेपी को, ये जो बीजेपी का जो कांग्रेस और सीपीएम मेन ऑपोजिशन था, और उसके जगह सीपीएम और कांग्रेस के कोई एमएलए ही नहीं है विधानसभा। और भाजपा जिसको कभी खाता ही नहीं खुला था। और मुझे अडवाणी जी बहुत बार बोल चुके हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्टेट है जो हमारा जनसंघ बनाया, और उसी राज्य में हम कुछ नहीं कर पाया। तो जो वाजपेयी अडवाणी जी के समय नहीं हो पाया, वो मोदी अमित शाह जी ने करके दिखाया कि पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा प्रतिपक्ष बन गए हैं जी। और जिस दिन हार गए थे 2021 में बीजेपी, उसके बाद भी नेक्स्ट डे से भाजपा एक्टिव हो गए हैं। और हो सकता है नहीं जयंत, आप देखिए इस पर मेरा एक सवाल है सर। आपने ये बात जो कही ना कि नेक्स्ट डे से एक्टिव हो गए, कई लोग इसके विपरीत उसका आकलन करते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि भाजपा ने पूरी ताकत लगाई थी इलेक्शन में लेकिन हार गए। उसके बाद ममता बनर्जी एक एक करके उनके तमाम बड़े चेहरों को अपने पास ला रही हैं, वो भी जिनको पसंद नहीं करती थी उन्हें भी आने की इजाजत दे रही हैं। और बीजेपी का संगठन थोड़ा सा लचर कमजोर हो गया है, वो पहली जैसी जोर आजमाइश नहीं है जो चुनाव के वक्त थी। बिल्कुल, आप एकदम मतलब सही जगह, मतलब यू हैव टच द मेन नर्व। मैं आपको कह रहा हूं कि आज भी पश्चिम बंगाल में भाजपा का संगठन कमजोर है। पश्चिम बंगाल में भाजपा का लीडरशिप का भी वीकनेस है। शुभेंदु चटर्जी ये जो संकट है, इसमें कोशिश कर रहे हैं उसको उभर के आए और मेन लीडर बन जाए, मेन छवि मतलब प्रतिपक्ष के मेन चेहरा बन जाए। लेकिन आज भी शुभेंदु अधिकारी, लेकिन मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन है। लेकिन आप देखिए, जब अमित शाह जी भी कलकत्ता गए थे, नड्डा जी भी गए थे, जो मीटिंग किए थे, वहां भी ये बोले हैं कि ऐसे मत सोचो कि मोदी जी और अमित शाह जी ने आपको प्लेट में खाना सजा के आपके हाथ में दे देंगे। जो भ्रष्टाचार का इशू है, एनफोर्समेंट और सीबीआई जो कर रहे हैं, और ममता यही कह रहा है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। लेकिन जब ममता जी ने जो आपने जिक्र किया, मैं उसी को जिक्र कर रहा हूं कि जैसे भाजपा ने टीएमसी से ले गए थे जो लोगों को जी, और 2021 में चुनाव के बाद ममता जी ने उसको मतलब वापस आने का जो प्रोसेस चल रहा था, आज भी मैं कह रहा हूं संगठन वीक है। और मोदी जी और नड्डा जी को सिर्फ छवि दिखा के, उनके लीडरशिप दिखा के, अपना संगठन अगर जिले जिले में नहीं है, अपना लीडर अगर नहीं है, तो कामयाब होना कठिन है। और इसीलिए भाजपा अभी कोशिश कर रहे हैं। ये जो सिचुएशन हुआ था, जो आप बोल रहे हैं ना कि तृणमूल से भाजपा में आ रहे हैं, अभी इतना भ्रष्टाचार का मुद्दे के बाद कम से कम वो प्रोसेस को बीजेपी भी स्टॉप करना चाहते हैं कि बीजेपी से तृणमूल में वापस वर्कर्स ना आ जाए।
और वो छवि बिगड़ने के कारण फिर से भाजपा नहीं तो ये की तरफ छवि के आए। चलते नहीं जाएंगे सर, या डर के चलते? क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि देखिए डर भी रहता है कि उधर जाएंगे पता नहीं छापेमारी शुरू हो जाए। देखिए वो तो दोनों तरफ से है। आज जी। सीआईडी, पश्चिम बंगाल के सीआईडी भी तो असम पहुंच गए। तो मैं कहता हूं, मैं ऑलवेज एक चीज कहता हूं कि ममता बनर्जी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सही बात है। शी इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन। ठीक है, मैं तो बिल्कुल। राहुल गांधी के साथ कंपेयर करता हूं। जो मोदी जी के खिलाफ टक्कर दे सकते हैं वो ममता जी है।